बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को, हमारे भाइयों को, बहनों को अल्लाह ताला रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ भी दे रहे हैं। हम जो भी अमल करें शरीयत में, माली हो, जानी हो, रोज़ा हो, नमाज हो, वगैरह वगैरह, उसको सही भी करने की फ़िक्र करें और उसकी हिफाजत करें। अब अभी चूँकि रमज़ान का महीना है तो हम सिर्फ रोज़े के मुतालिक बातों को लेते हैं कि रोज़ा कितनी चीज़ों से टूट जाता है, रोज़े की हमें हिफाजत करना है। हमने यहाँ पर नोट की हैं तकरीबन 13 चीज़ें जिनकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। कोशिश करें कि गौर से इन बातों को सुनें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं, ताकि उनके रोज़े की भी हिफाजत हो, रोज़े का उनको सवाब मिले। उनमें सबसे पहली चीज़ है भांप लेना। बहुत से लोगों को सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, भांप लेते हैं। चाहे विक्स की भांप लें आप, या आप खाली पानी की, गर्म पानी की भांप लें। बफारा लेना भी जिसको कहा जाता है, तो भांप लेने से चाहे गर्म पानी की हो या विक्स की हो, उससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। हाँ, बहुत से लोग दमे के मरीज़ होते हैं, वो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, उसका मसला अलग है। अगर कोई ऐसा दमे का बीमार है तो वो हमें कमेंट करे या हमें ईमेल करे, तो इंशाअल्लाह उस दमे के बीमार को हम उसका मसला समझा देंगे। लेकिन अभी सरेदस्त इसको समझे कि भांप लेने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़ है जो धुआं होता है, धुआं चाहे वो अगरबत्ती का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, ठीक है, कसदन यानी जानबूझ के उस धुएं को अपने मुंह में या हलक में दाखिल करने से भी रोज़ा टूट जाता है। एक तो होता है कि वैसे ही गुबार या धूल मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं या धुआं होता है अगरबत्ती वगैरह का, वो आ गया हमारे हलक में, हम चूल्हा जला रहे थे और वहाँ धुआं आ रहा था, वो बिला इख्तियार हमारे हलक में चला गया, उससे तो रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अपने इख्तियार से अगर धुएं को हम ले जाएंगे अपने पेट में, मुंह में, हलक में, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। नंबर 3 है जानबूझकर क़ै करना, कसदन उल्टी करना, वॉमिट करना। मुंह भर के अगर होगी, जानबूझ के करेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाता है। हम मुस्तकिल इंशाअल्लाह एक टॉपिक, मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं कि इन चीज़ों से टूट जाता है। इंशाअल्लाह मुस्तकिल उसको भी समझाएंगे। खैर, जानबूझ के अगर कोई उल्टी करता है और मुंह भर के हो तो उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4, नक्सीर फूटी किसी की, नक्सीर, या हलक में से, ये दांत में से, मसूड़ों में से खून निकला और वो हलक में चला गया और हलक के ज़रिए से पेट में, मैदे में चला गया, तो उस खून से भी रोज़ा टूट जाता है। खुलासा यह कि नक्सीर का खून हो या वैसे ही मसूड़ों से या दांतों से खून निकला हो, अगर वो हलक में चला गया तो खून के निगलने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 5, पान या गुटखा, पाउच वग़ैरह सहरी के वक्त उसने खाया था और लेट गया और नींद सुबह खुली उसकी जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था तब, और उसके बाद वो मुंह को साफ़ कर रहा है, तो उसका भी रोज़ा नहीं हुआ, रोज़ा उसका भी टूट गया। क्यों? इसलिए कि जब रोज़े का टाइम शुरू हो गया था तब भी पान गुटखा तो उसके मुंह में था, बिला इख्तियार उसके ज़र्रात पेट में चले गए, इसलिए उससे भी रोज़ा हमारा नहीं रहेगा। ठीक है। ये हुई 5 चीज़ें। नंबर 6, कुल्ली कर रहा था वज़ू बनाते वक्त या गुस्ल करते वक्त कुल्ली कर रहा था और गलती से पानी हलक में चला गया और पेट में चला गया, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। गलती से हलक में पानी चला गया तो उससे रोज़ा टूट जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी वजह से गुनाह नहीं मिलता है, लेकिन रोज़ा बहरहाल टूट जाएगा। आखिर में मैं बताऊँगा कि रोज़ा अगर इस तरह टूट जाए तो फिर करना क्या है उसमें, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, उसको भी समझना है हमको। नंबर 7, नाक में दवा डालना, नाक में दवा डालना। नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है, इसलिए कि नाक का बराह रास्त ताल्लुक़ अंदर गले से होता है। नाक में हम दवा डालेंगे तो वो पेट में चली जाएगी, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। बहुत से लोगों को नसल स्प्रे होती है, यानी नाक पैक हो जाती है तो वो दवा डालते हैं, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 8, हमारा रोज़ा था, किसी ने ज़बरदस्ती हमारा रोज़ा खुलवा दिया, हमको यानी ये कहा कि बंदूक दिखाई हमको या कोई हथियार वगैरह वगैरह कि रोज़ा तोड़ वरना हम तुझे मार डालेंगे, तेरा हाथ काट डालेंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके से हमको फोर्स किया, ज़बरदस्ती की, और हमने फिर ज़बरदस्ती रोज़ा खोल लिया तो उसमें भी रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। इसी तरीके से नंबर 9 है हुक्का, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीना। जैसा ऊपर बताया था, इनका धुआं भी कोई जानबूझ के अपने पेट में ले जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, और हुक्का, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का धुआं इंसान अपने पेट में ले जाता है ना, इसलिए उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 10, अपने हाथ का इस्तेमाल करके कोई शख्स अगर मनी खारिज करे, मास्टरबेशन जिसको कहा जाता है, मुश्तज़नी, उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। यह है नंबर 10। नंबर 11, बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहा था और उसमें मनी खारिज हो गई, इंजाल हो गया, है ना। चूँकि मसाइल हैं और मसाइल हमें मालूम होना चाहिए, मसाइल में शर्म का कोई मसला नहीं, हमारे अमल की हिफाजत असल होती है। ये हमारे उलमा ने सारी बातें हमको समझाई हैं। हंसी मजाक बीवी से कर रहा था और उसमें अगर मनी खारिज हो गई, इंजाल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 12,
रोज़े की हालत में अगर किसी ने पखाने के रास्ते से कोई दवा पहुंचाई अपने पेट में, एनीमा लेना जिसको कहा जाता है, या हुक्ना उसको कहा जाता है अरबी में, हुक्ना लेना, तो उसकी वजह से भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 13, बवासीर की अगर किसी को बीमारी हो और उसने अंदर के मस्सों पर दवा लगाई है ऐसी कि वो जब वो खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो मस्से अंदर होंगे तो वो मैदे में वो दवाई पहुंच जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा हमारा टूट जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं अहम जो हमने जिक्र की हैं। इसके सिवा आप जानते हैं खाना पीना, सोहबत करना वगैरह, इन सब चीज़ों से तो रोज़ा टूट ही जाता है, वो तो आपको मसला मालूम ही है। लेकिन अगर ध्यान रखें दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर किसी ने जानबूझकर खाने पीने की लज्जत लेने वाली कोई चीज़ है या कोई ऐसी दवा जिससे उसके जिस्म को फ़ायदा हो, अगर ऐसी चीज़ अपने इख्तियार से अगर उसने खाकर अगर रोज़े को तोड़ा है, या बीवी से सोहबत करके रोज़े को तोड़ा है, खानी पीनी वाली चीज़ों को खाकर अपने इख्तियार से अगर रोज़े को तोड़ा है, तो उसमें कफ़ारा भी आता है। मैंने ऊपर जो चीज़ें जिक्र की उसमें तो कफ़ारा नहीं आता, लेकिन इन चीज़ों में कफ़ारा भी आता है जो मैंने अभी जिक्र किया। उसूली बात यह है कि खाने पीने की कोई लज्जत वाली चीज़ जो मन पसंद की हो, या दवा ऐसी जो उसको फ़ायदा पहुंचाने वाली हो, ऐसी चीज़ को खाने से अगर रोज़ा तोड़ा है तो कफ़ारा भी आता है, क़ज़ा भी आती है। और जो मजबूरी के मसाइल ऊपर आपको बताए हैं, अगर उनको किसी ने किया है और उसकी वजह से रोज़ा टूटा है तो उसमें सिर्फ क़ज़ा आती, कफ़ारा नहीं आता। किसी का अगर रोज़ा टूटा किसी सिलसिले में तो वो उलमा से डिस्कस करे कि मेरा रोज़ा जो टूटा है तो उसमें क़ज़ा वाजिब होगी या कफ़ारा भी साथ में वाजिब होगा, उसका मसला हल करे। यहाँ पर जो चीज़ मैंने जिक्र की, अगर किसी वजह से रोज़ा टूट जावे, ये जैसे मैंने बताई बातें, किसी वजह से अगर रोज़ा टूट जावे तो एक मसला आम तौर पर लोग जिसमें मुब्तला हैं, 99% मुसलमान इसको नहीं जानते कि अगर इन चीज़ों की वजह से या किसी वजह से अगर रोज़ा टूट जाता है तो अब उसे इफ्तार के वक्त तक रोज़े जैसे रहना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि नहीं भाई रोज़ा टूट गया तो मेरे लिए खाना पीना जायज़ हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ये जो चीज़ें बताई, अगर इनमें से किसी की वजह से अगर रोज़ा टूट जाता है तो रोज़े के एहतराम में, रमज़ान के एहतराम में उसको शाम तक यानी इफ्तार के वक्त तक खाने पीने से बचे रहना ये ज़रूरी है, वरना गुनहगार होगा। ये अगर इन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है तो बाद में क़ज़ा करना है, रमज़ान के बाद आप उसके रोज़े की क़ज़ा कर लें। और अगर कफ़ारे का मसला है तो वो भी उलमा से मालूम कर लें कि कफ़ारा क्या है, कैसा है, कितना देना है। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों की हिफाजत करे और रोज़े की इबादत अल्लाह ताला हमारी कबूल फ़रमाए।